हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अंग्रेजी वाली मैडम पूजा नाडिया इंग्लिश क्लासेस। आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन एंड वेल। आप सब लोग बिल्कुल अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज जो टॉपिक हम करने वाले हैं वो है क्लास 10 की बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का चैप्टर 5। चैप्टर का नाम भी है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। इसको लिखा है H.G. वेल्स ने। ऑथर का नाम है H.G. वेल्स। ये जो स्टोरी है बेसिकली एक नॉवल से छोटा सा एक्सट्रैक्ट लिया हुआ है, एक नॉवल का छोटा सा पार्ट है। आज के इस वीडियो में हम करेंगे इस नॉवल के चैप्टर ओवरव्यू, देन इवेंट वाइज समरीज, चैप्टर के करेक्टर्स और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आई अश्योर यू इस वीडियो को देखने के बाद आपका ये चैप्टर बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए। तो वीडियो के साथ बने रहिए और शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स स्टार्ट इट। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये जो चैप्टर ये एक्सट्रैक्ट है एक नॉवल से। H.G. वेल्स की नॉवल का नाम है द इनविजिबल मैन। ठीक है, क्या नाम है नॉवल का? द इनविजिबल मैन। और अगर आप स्टोरी को आगे पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि ये जो पूरा नॉवल है ये एंटाइटल्ड जिस को है ग्रिफिन कोट साइंटिस्ट, उसके बारे में ये पूरा नॉवल है। और ये फुटप्रिंट्स विदाउट फीट उसमें से एक छोटा सा एक्सट्रैक्ट है। बेसिकली ये जो स्टोरी है एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट की स्टोरी है। इट सेंटर्स अ ब्रिलियंट साइंटिस्ट ग्रिफिन। ग्रिफिन नाम है। हु हैड डिस्कवर्ड हाउ टू मेक हिमसेल्फ इनविजिबल, जिसने ये डिस्कवर कर लिया था कि वो खुद को इनविजिबल कैसे कर सकता है। द स्टोरी नरेट्स सर्टेन एपिसोड्स ऑफ हाउ ग्रिफिन हैड मिसयूज्ड हिज डिस्कवरी फॉर हिज ओन बेनिफिट। ये स्टोरी हमें ये बताएगी नॉवल के कुछ ऐसे एपिसोड्स के बारे में जिसमें हम ये देखेंगे कि ग्रिफिन किस तरह से अपनी डिस्कवरी को मिसयूज करता है गायब होने की, और वो किस तरह से बेनिफिट उठाता है इस चीज का कि उसे इनविजिबल होना आता है। अब हम बात करेंगे इस चैप्टर की स्टोरी के कैरेक्टर्स की। सबसे पहला कैरेक्टर है ग्रिफिन, जो एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट है जो ये सीख जाता है कि खुद को इनविजिबल कैसे बनाना है, और वो इनविजिबल हो जाता है चैप्टर में। और ही डज क्रिमिनल एक्टिविटीज टू रिमेन अ मिस्ट्री, और वो चैप्टर में क्रिमिनल एक्टिविटीज भी करता है एक मिस्ट्री बने रहने के लिए, ताकि वो पकड़ा ना जा सके। नेक्स्ट कैरेक्टर है मिसेस हॉल। मिसेस हॉल एक रेजिलेंट बट सुपरस्टिशियस ऑनर है। सुपरस्टिशियस यानी अंधविश्वासी। ऑनर है उस होटल की, होटल बोल सकते हैं या इन हम रेजिडेंस बोल सकते हैं जहां पर वो रहता है। काइंड ऑफ होटल ही होता है वो भी, आइपिंग में, जहां पर ग्रिफिन स्टे करता है, छुपता है। Mr. Jeffers. Mr. Jeffers, he is a dutiful policeman who fails to arrest the invisible scientist. वो एक dutiful policeman है, निष्ठावान कर्तव्यनिष्ठ पुलिसमैन थे, लेकिन वो इनविजिबल साइंटिस्ट को नहीं पकड़ पाते चैप्टर की स्टोरी में। तो अब हम बात करेंगे इवेंट वाइज चैप्टर की समरी की। सबसे पहले क्या होता है, बॉयज सी फुटप्रिंट्स ऑन अ स्ट्रीट, यानी दो लड़के लंदन की स्ट्रीट पे मडी फुटप्रिंट्स देखते हैं, यानी कीचड़ से भरे हुए फुटप्रिंट्स, और वो उन्हें फॉलो करना शुरू कर देते हैं। वो क्या देखते हैं कि कोई भी पर्सन नहीं दिख रहा है, लेकिन उनको फुटप्रिंट्स दिख रहे हैं, यानी पैरों के निशान कॉन्टिन्यूसली दिख रहे हैं, लेकिन वहां कोई भी इंसान नहीं दिख रहा। वो उसको फॉलो करते हैं और फॉलो करते करते उसके पीछे जाते हैं फुटप्रिंट्स के, लेकिन अचानक से वो क्या देखते हैं, फुटप्रिंट्स जो है गायब हो जाते हैं। नाउ इसके बाद जो ऑथर है, जैसे कि वो फुटप्रिंट्स बनने बंद हो जाते हैं, यानी कोई पर्सन है जो गायब हो जाता है, फुटप्रिंट्स बना रहा होता है। तो अब इसके बाद ऑथर हमें मिस्ट्री बताते हैं इसकी कि ये कौन बना रहा है फुटप्रिंट्स। एक ग्रिफिन नाम का साइंटिस्ट है, ठीक है, और वो बहुत सालों से एक्सपेरिमेंट कर रहा है और प्रूव करना चाहता है कि जो ह्यूमन बॉडी है वो इनविजिबल हो सकती है, और फाइनली वो खुद को इनविजिबल करने में कैपेबल हो जाता है। वो किसी तरह का एक ड्रग लेता है, यानी कोई मेडिसिन लेता है, जिससे उसकी बॉडी जो है ट्रांसपेरेंट हो जाती है और सॉलिड बन जाती है, लाइक अ शीट ऑफ ग्लास। जैसे शीट होती है ग्लास की, कि बिल्कुल स्ट्रॉन्ग और ट्रांसपेरेंट, इस तरह की बॉडी बन जाती है उसकी, और वो इनविजिबल होने में कैपेबल हो जाता है। और हमें क्या पता चलता है कि ये जो मिस्टीरियस फुटप्रिंट्स हैं ये किसके हैं? ग्रिफिन एक साइंटिस्ट के, राइट। अब ग्रिफिन के बारे में हमें क्या पता चलता है आगे, कि ग्रिफिन जो है एक वेरी ग्रेट साइंटिस्ट है। ग्रिफिन एक ग्रेट साइंटिस्ट है, बट एक लॉलेस पर्सन है। वो कोई भी लॉ को फॉलो नहीं करता, और वो जो उसका लैंडलॉर्ड होता है उसे वो पसंद नहीं होता, और वो उसे घर से बाहर निकालने की बात बोलता है, उसे घर से बाहर निकाल देता है, जिसकी वजह से गुस्से में जो ग्रिफिन है उसके घर में आग लगा देता है।
और इसी से बचने के लिए वो इनविजिबल हो जाता है, इनविजिबल मैन बन जाता है और लंदन की स्ट्रीट्स पे वो इनविजिबल होके अपने कपड़े उतार देता है। विदाउट क्लोथ्स वो इनविजिबल होके जो लंदन की स्ट्रीट पे घूम रहा होता है विदाउट क्लोथ्स एंड विदाउट मनी। ना उसके पास क्लोथ्स होते हैं ना मनी होती है और वो लंदन की सड़कों पर इनविजिबल बन के घूम रहा होता है। देन जब ग्रिफिन को पता चलता है कि उन दोनों बॉयज ने फुटप्रिंट्स देखे हैं उसके, तो वो उनसे छुपने के लिए कोई जगह ढूंढ रहा होता है। और जो वेदर है वो बहुत ज्यादा ठंडा होता है, लंदन में चुभने वाली सर्दी होती है, बिटरली कोल्ड वेदर था। सो यू नो व्हाट ही डिड, वो एक बड़े से लंदन स्टोर में जाके छुप जाता है, क्योंकि स्टोर ऑलरेडी क्लोज होता है, रात का टाइम होता है, तो वहां पे जाकर छुप जाता है। और वो वहां से क्या करता है, वहां से शूज, हैट और ओवरसाइज कोट ले लेता है, पहनता है और वहां पर किचन से वो कुछ कॉफी पीता है और कुछ खा भी लेता है। देन उसके बाद वो पास की शॉप से जाके स्वीट्स भी खाता है और आके रात को स्टोर में सो जाता है। देन वो खुद के ऊपर बहुत सारी रजाइयां डाल के सो रहा होता है। देन सुबह हो जाती है और जो शॉप के असिस्टेंट्स हैं वो शॉप में आ जाते हैं, ठीक है। अब जिसके बाद क्या होता है, वो घबरा जाता है कि वो पकड़ा जाएगा, तो वो भागना शुरू कर देता है और ना पकड़ा जाए इस डर से वो क्या करता है, वो अपने सारे कपड़े निकाल कर फेंक देता है और फिर से इनविजिबल हो जाता है। और वो क्या होता है, नेक्ड हो जाता है चिली वेदर में, बिल्कुल ठंडे वेदर में, इतनी ठंड में वो नेक्ड घूम रहा होता है ताकि वो पकड़ा ना जाए और इनविजिबल रहे। सो नाउ क्या होता है, ग्रिफिन, वेदर बहुत ठंडा है, उससे बर्दाश्त नहीं हो रही होती ठंड, तो वो डिसाइड करता है कि वो फिर से कहीं किसी शॉप में जाएगा और अपने लिए कुछ कपड़े अरेंज करेगा। तो वो कहाँ जाता है, वो ड्ररी लेन जाता है, ये याद रखिएगा, ड्ररी लेन। और यहाँ से वो कहाँ जाता है, ऐसी शॉप में जाता है जो थिएट्रिकल आइटम्स सेल करती है, जहां पर थिएटर से रिलेटेड आइटम्स मिलते हैं। और वो वहां पर जाकर अपना एक पूरा गेटअप ले लेता है। वो क्या क्या चीजें यूज करता है अब मैं आपको ये बताऊंगी गेटअप लेने के लिए। कुछ टाइम के बाद वो शॉप से बाहर आता है एंड ही वॉज वियरिंग बैंडेजेस, बैंडेजेस पहने होते हैं उसने, डार्क ग्लासेस, अ फॉल्स नोज, एक बड़ी सी नकली नाक पहनी होती है, बिग बुशी विस्कर्स, विस्कर्स क्या होती है, मुस्टैचेस की तरह होती हैं, ठीक है, जनरली एनिमल्स की होती है ना बहुत सारी मूछें, वैसे ही उस तरह से बिग विस्कर्स और एक बड़ी सी हैट। और इसके बाद ग्रिफिन क्या करता है, वो जो शॉप का ऑनर है उसको थ्रेटन करता है, उसको मारता है और उसके पैसे लेकर वहां से भाग जाता है। उस शॉपकीपर को मारने और रॉब करने के बाद जो ग्रिफिन है वो लंदन छोड़ देता है और वो ट्रेन ले लेता है आइपिंग विलेज के लिए। और वहां से आइपिंग विलेज पहुंचकर वो मिस्टर हॉल के इनमें 2 रूम्स बुक करता है, राइट। और वहां पर एडवांस में पे कर देता है बिकॉज ही हैड मनी। एंड आफ्टर पेइंग द मनी, वो जो मिसेस हॉल है वो उसके साथ थोड़ा सा फ्रेंडली होने की कोशिश करती है, लेकिन वो बहुत ही स्ट्रेंज बिहेव करता है और उनको बोलता है कि मेरा एक्सीडेंट हुआ है, बिकॉज हम देखते हैं उसने बैंडेजेस पहने होते हैं। तो वो कहता है कि मेरा एक्सीडेंट हुआ है और मैं चाहता हूँ कि मुझे कोई भी डिस्टर्ब ना करे। तो वो कहाँ जाकर छुपता है, आइपिंग विलेज में। देन नेक्स्ट क्या होता है, धीरे धीरे जो पैसे उसने चुराए होते हैं थिएट्रिकल कंपनी से ग्रिफिन ने, वो खत्म होने लग जाते हैं, राइट। और ऑलमोस्ट खत्म ही हो चुके होते हैं। तो वो प्लान करता है एक और चोरी की, देखो वो कितने सारे क्रिमिनल एक्ट्स कर रहा है यहाँ पे। तो वो क्या करता है, एक और चोरी प्लान करता है, कहाँ पर, क्लर्जीमैन के हाउस में। बर्गलरी वर्ड यूज हुआ है चैप्टर में, दैट मीन्स चोरी। और क्लर्जी मैन होता है प्रीस्ट, ठीक है। तो वो प्रीस्ट के घर चोरी प्लान करता है और वहां से पैसे चुराता है। वो सुबह सुबह उनके घर जाता है, क्लर्जी मैन और उसकी वाइफ को चिंक ऑफ मनी सुनती है ड्रॉर से पैसे निकलने की, और वो धीरे से गेट खोल के कोशिश करते हैं, सोचते हैं कि हम चोर को पकड़ लेंगे, सरेंडर करवा लेंगे। लेकिन क्या होता है, जैसे ही वो डोर ओपन करते हैं देखते हैं वहां तो कोई भी नहीं है और पैसे भी नहीं है। देन क्या होता है, जो मिसेस ग्रिफिन है उनको उसी दिन सुबह जो ग्रिफिन का रूम है वो ओपन मिल जाता है। वो रूम खोलती है तो वहां पे बैंडेजेस पड़ी होती हैं, उसकी हैट पड़ी होती है, और वो रूम में इधर उधर देखना शुरू कर देती है, बेसिकली काइंड ऑफ तलाशी भी बोल सकते हैं। वो रूम में इधर उधर देख रही होती है, राइट। और अचानक से क्या होता है, जो बेड पोस्ट के पास हैट होती है उसके फेस के ऊपर आकर गिरती है। देन सडनली आफ्टर दैट जो चेयर होती है बेडरूम की, उसके लेग्स पर फेंकी जाती है। वो डर जाती है, वो और उसके हस्बैंड रूम से बाहर आ जाते हैं और उन्हें लगता है कि ये जो रूम है ये हॉन्टेड है स्पिरिट से, यानी भूतों ने उसको हॉन्ट किया हुआ है, क्योंकि वहां पर उन्हें कोई भी नहीं दिख रहा था। बट इट वॉज ऑल डन बाय ग्रिफिन, ये हमें पता है, लेकिन मिसेस एंड मिस्टर हॉल को ये बात नहीं पता होती। देन उसके बाद मिसेस हॉल्स ब्लेम करती है ग्रिफिन को इन सब स्ट्रेंज इवेंट्स के लिए, जबकि उनके नेबर्स जो है वो क्या बोलते हैं, कोई विच क्राफ्ट है, किसी ने जादू टोना किया है, राइट। और थोड़ी देर के बाद जो क्लर्जी मैन के घर चोरी हुई होती है वो बात चारों तरफ फैल जाती है,
और गाँव वालों को लगता है कि इन सब के लिए जो स्ट्रेंज अजीब सा साइंटिस्ट है यही रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि इसका रेंट भी ड्यू था। अब अचानक से इसने रेंट भी दे दिया और उसके ऊपर लोगों को शक होना हो जाता है, जिसके लिए वो किसको बुलाते हैं, मिस्टर जेफर्स, विलेज पुलिसमैन को। ठीक है, जो विलेज का पुलिसमैन होता है मिस्टर जेफर्स, उसको बुलाया जाता है टू इन्वेस्टिगेट ग्रिफिन एंड टू इन्वेस्टिगेट द थेफ्ट एट क्लर्जीमैन्स हाउस। जो चोरी हुई है उसके बारे में भी पूछताछ करने के लिए, इंक्वायरी करने के लिए। देन मिसेस हॉल ग्रिफिन के रूम में जाती है और उनसे पूछती है कि वो उनकी चेयर के साथ क्या कर रहा था, वो खाली रूम से के अंदर कैसे गया, वो लॉक्ड रूम से बाहर कैसे आया, रूम तो लॉक्ड था, राइट। तो ये सब क्वेश्चन सुन के हम सबको पता है कि ग्रिफिन थोड़ा शॉर्ट टेम्पर्ड है और बैड टेम्पर्ड था। तो उसको गुस्सा आ गया और उसने सोचा कि अब वो सब कुछ उन्हें दिखाएगा। उसने धीरे धीरे अपनी सारी बैंडेजेस हटा दी, विस्कर्स फेंक दिए, नोज फेंक दी, और वहां पे जितने भी लोग थे एक हेडलेस मैन को, क्योंकि वो इनविजिबल था तो उन्हें लगा कि बैंडेजेस हट गई तो उसका हेड तो इनविजिबल ही था। नाउ व्हाट हैपेंड, हेडलेस मैन को देख के वो सब डर गए वहां से और इधर उधर भागने लग गए। सो नाउ मिस्टर जेफर्स सब तक आ चुके थे वहां पर और उन्हें बहुत ही हैरानी हुई ये जानकर कि उन्हें बिना सर का आदमी पकड़ना है और वो उसे कैसे पकड़ेंगे, राइट। और ग्रिफिन ने क्या किया तब तक, ग्रिफिन ने जितना जो भी सब कुछ पहना था वो सब उतार दिया ताकि वो इनविजिबल हो जाए। गांव के लोगों ने भी कोशिश की मिस्टर जेफर्स को हेल्प करने में, उसको पकड़ने में, लेकिन वो नहीं पकड़ पाए। उन्होंने कोशिश की तो ग्रिफिन ने उनको इनविजिबल होके मारा और थोड़े टाइम के बाद क्या हुआ, मिस्टर जेफर्स जो है वो अनकॉन्शियस हो गए और जो ग्रिफिन है वहां से भाग गया सक्सेसफुली इनविजिबल होके, राइट। तो ये थी इस चैप्टर की स्टोरी, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, यानी चैप्टर की जो शुरुआत थी उसी के नाम पे चैप्टर पूरी स्टोरी है। ये हमने पढ़ा था, ये एक नॉवल से एक्सट्रैक्ट है, द इनविजिबल मैन का एक छोटा सा पार्ट था, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आपको अगर कभी टाइम मिले तो पूरी नॉवल को भी पढ़िएगा, एच.जी. वेल्स ने लिखी है, राइट। तो ये थी इस चैप्टर की समरी। आई होप आपको चैप्टर की समरी और करेक्टर्स क्लियर है। अब हम बात करेंगे इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आर, ग्रिफिन वॉज रेदर अ लॉलेस पर्सन, कमेंट। ऑब्वियसली वो लॉलेस था क्योंकि हम स्टोरी में जो भी एक्ट्स देखे, क्रिमिनल, सबसे पहले उसने लैंडलॉर्ड को रेंट नहीं दिया, देन उसके घर में आग लगा दी, देन उसके बाद बिग लंडन स्टोर से चोरी की, खाने की, कपड़ों की, देन थिएट्रिकल कंपनी के ऑनर को मारा वहां पर और उससे सामान चोरी किया। फिर होटल में जब रहा वो तो उसने क्लर्जी मैन के घर पे चोरी की। देन लास्ट में उसने मिसेस हॉल को हर्ट किया, हार्म किया। देन आफ्टर दैट उसने वहां पर जितने भी लोग थे उनको भी हार्म किया और इनविजिबल हो गया मिस्टर जेफर्स को भी हर्ट करके, ठीक है, हार्म करके। Why were the two boys in London were surprised and fascinated? Because they saw footprints without feet on the dusty footprints without feet. Why did Griffin decide to slip into a big London store? Because it was a chilly weather. He had no clothes and no food. So to escape and to satisfy his hunger, he went into the big London store. What did Griffin do in the shop of theatrical company? वहां पर जाके उसने क्या किया? He just changed his appearance. वहां से उसने bandages लिए, whiskers लिए, बड़ी सी nose ली, dark glasses लिए, and a hat to get a new appearance. Why neighbors in Iping suspected Griffin? Because his rent was due and once there was theft in clergyman's house, तो he paid his rent. ठीक है, वहां पर जब क्लर्जीमैन के घर पे चोरी हुई उसके बाद उसने अपना रेंट पे कर दिया, तो वी कैन से कि इसकी वजह से ही नेबर्स को डाउट हुआ स्ट्रेंज साइंटिस्ट पर या ग्रिफिन पर। सो ये है कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस। ग्रिफिन्स अनलॉफुल एक्टिविटीज डीवैल्यू हिज साइंटिफिक डिस्कवरी, कमेंट। ऑब्वियसली उसकी जो अनलॉफुल एक्टिविटीज है उसकी वजह से उसकी सारी डिस्कवरी जो है वेस्ट हो गई, डीवैल्यू हो गई, क्योंकि उसने उसको यूज ना करके मिसयूज किया, लोगों को हार्म किया, हर्ट किया, क्रिमिनल एक्टिविटीज की। इफ समहाउ यू डिस्कवर्ड हाउ टू बिकम इनविजिबल, हाउ वुड यू यूज दैट अपॉर्चुनिटी? तो ये आंसर आप खुद लिखेंगे कि अगर आपको गायब होने की अपॉर्चुनिटी मिल जाती है तो आप उसको किस तरह से यूज करेंगे या मिसयूज करेंगे। यू विल आंसर इट बाय योर ओन। हाउ डिड ग्रिफिन्स इनविजिबिलिटी कम टू हिज हेल्प व्हेनेवर ही फाउंड हिमसेल्फ इन अ ट्रबल? उसकी इनविजिबिलिटी ने उसको कैसे हेल्प किया जहां जहां पर भी वो फंस रहा था? पूरी स्टोरी की समरी आप दे दोगे, पहले लैंडलॉर्ड के घर पे, देन बिग लंडन स्टोर, देन थिएट्रिकल कंपनी, देन आइपिंग में होटल, क्लर्जीमैन का घर, सब जगह उसकी इस पावर ने उसको हेल्प की और आप इसको आंसर कर सकते हैं। आई होप आपको ये समरी क्लियर है, आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ गया है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है तो इसको थॉरोली जरूर कीजिएगा। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Have a nice day. All the best for your exams.